गुड मॉर्निंग सबको। सृष्टि, समर्पण, भानुप्रिया, गुड मॉर्निंग। तन्मय, मॉर्निंग सर। अक्षरा, गुड मॉर्निंग। शैरन, गुड मॉर्निंग। गुड आशना, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लास्ट वीक हम रोमियो 10 से एक वचन पढ़ा था। um, तो हमने देखा कि um, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है। ओके, हमने दो चीजें देखा था। एक है हमारा मुंह से हम बोलना है कि क्या बोलना है कि यीशु मसीह मेरा राजा है ना, मेरा प्रभु है। मतलब कि अभी तक मैं मेरा राजा था, मैं काइंड ऑफ रोल प्ले खेल रहा था, है ना। सो कि मैं खुद को ही सुन रहा था कि मैं जो चाहता हूँ मेरी मर्जी चलता था, है ना। तो मैं परमेश्वर से दूर जा रहा था। पर जब मैं यीशु मसीह को प्रभु माना, अपना प्रभु माना, तो मेरा लाइफ बदलना शुरू हुआ। तो अभी से यीशु मसीह गुड मुझे मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यीशु मसीह कहता है मुझे कि क्या करना, क्या सही है, क्या गलत है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संतोष, राजन, जोशनी, हैना, जोसेफ। ओके, है ना। सो यीशु मसीह मुझे बताता है कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है ना। सो मैं उनकी बात मानता हूँ। ओके, और तो उसकी वजह से मैं परमेश्वर के नज़दीक में जाना शुरू किया। ओके, और फिर मुझे एक और चीज़ करना है, मुझे विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जी उठाया, है ना। तो क्यों विश्वास करना है? क्योंकि मेरा लाइफ पे मैं मरा हुआ था, है ना। सो मैं परमेश्वर के सामने मेरा मृत्यु हो चुका था, है ना। मतलब मैं जैसा परमेश्वर मुझे बनाया वैसा मैं नहीं रहा। ओके, आ, मैं मर चुका था। तो मुझे दोबारा जिलाने के लिए, जीवन देने के लिए परमेश्वर आ, चाहता है कि मैं उन पे विश्वास करूं कि जैसा यीशु मसीह को उन्होंने जीवन दिया वैसे मुझे भी वो जीवन दे सकता है, ऐसे मुझे विश्वास करना है। तब परमेश्वर मुझे जिलाएगा, मुझे जीवन देगा, मुझे लाइफ वापस देगा, है ना। तो ओके, ये दो चीज मुझे करना है, मुझे विश्वास करना है और मुझे बोलना भी है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता हूँ। ओके, तब मुझे उद्धार मिलेगा। मतलब यीशु मसीह मुझे पकड़ के अपने साथ ले चलेगा, है ना। ओके, तो यही हमने पिछले हफ्ते देखा था। ओके, ओके, आज हम साइंस टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, मैं इसको इंग्लिश में ही छोड़ दिया। हिंदी में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर आपको, आप मैगजीन में पढ़ सकते हो, उसमें हिंदी में दिया है एक पेज। ओके, सो फ्रिक्शन साइंस बोल के एक पेज होगा, ओके, बीच में जैसा। ओके, ओके, सो उस पेज से मैं ये पॉइंट्स निकाला। ओके, ओके, राइट। ओके, माइक्रोस्कोपिक टेरेन। ओके सो फ्रिक्शन मतलब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ना। सो घर्षण या ओके, सो फ्रिक्शन मतलब क्या है? मतलब दो चीजों का बीच में, ओके,
कुछ ग्रिप मिलता है। ओके, सो कुछ इतना स्मूथ नहीं रहता है। ओके, सो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, या हम देखते हैं। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। ओके, सो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, सो वो नहीं है, पूरा स्लिपरी है सरफेस, तो फिर हम जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो परमेश्वर ने फ्रिक्शन बनाया। ओके, सो पर बहुत ज़्यादा नहीं दिया, पर जितना हमें चाहिए उतना दिया, है ना। सो सही प्रकार दिया कि हर चीज़ों में फ्रिक्शन है, तभी मैं टेबल में कुछ रखा है वो उधर रहता है, वो स्लिप होके गिरता नहीं है ना। तो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन है, तभी हम लाइफ है ना, मतलब ऐसा ठीक से चल रहा है। अदरवाइज सब कुछ इधर उधर चलता रहेगा, और हम जीना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। ओके, सो आसमान में, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर से परे हम चले जाएंगे, तो वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, 6 साल पहले एलोन मस्क बोल के एक साइंटिस्ट ने एक कार भेजा था स्पेस में। ओके, वो कल भी मैं देख रहा था, उसका वीडियो आता है। तो वो अभी भी घूम रहा है स्पेस में, जैसा भेजा वैसा की वैसा ही है। ओके, सो कोई फर्क नहीं है, 6 साल पुराना कार है, कोई डस्ट नहीं, कोई हाँ मतलब डिफेक्ट नहीं है उसमें, वो अभी भी चल रहा है। ओके, सो स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। पर हमारे लिए परमेश्वर ने फ्रिक्शन दिया है। ओके, ओके, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा हम लाइफ में परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए, है ना। मतलब लाइफ में फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम्स, है ना, छोटा छोटा परेशानियां, छोटा छोटा दो लोगों का बीच में। ओके, या दो तीन लोगों का बीच में, या मेरा और परमेश्वर का बीच में फ्रिक्शन आ जाता है ना। मतलब परमेश्वर कुछ कहता है मुझे पसंद नहीं है, या मैं कुछ कर देता हूँ, है ना, मैं कुछ पाप कर देता हूँ, तो मुझे मेरे साथ हाँ मतलब मैं ठीक से रिलेट नहीं कर पाता हूँ परमेश्वर से, उसकी वजह से फ्रिक्शन आ जाता है ना। भाई बहन के बीच में फ्रिक्शन, पापा मामा का बीच में थोड़ा फ्रिक्शन, है ना, और पड़ोसी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम, है ना। तो ये सब हमें हेल्प करेगा परमेश्वर को और अधिक पकड़ने के लिए। ओके, ओके, सो हम रियल लाइफ में फ्रिक्शन को आ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम देख सकते हैं। ओके, तो उसको ही हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओके, सो ये माइक्रोस्कोपिक टेरेन मतलब सरफेस। ओके, माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पता चलेगा ये ऐसा है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा फिंगर ले लेना। ओके, सो फिंगर में आप सब जानते हैं ना, फिंगरप्रिंट होता है ना। तो उसको हमें ऐसा स्लाइड करूंगा तो इतना भी स्मूथ नहीं है, कुछ फ्रिक्शन है ना, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके, सो फर्स्ट डायग्राम ऐसा कुछ हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो इसको सॉ टूथ वे बोलते हैं। ओके, सो ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल कंटिन्यूस ट्रायंगल ट्रायंगल बना लेना। ओके, ओके, ये एक सरफेस है। ओके, और दूसरा दूसरा साइड हम थोड़ा इस तरह का ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके, सो ये दोनों को आप स्लाइड करोगे। ओके, तो जब वो बीच में जाएगा तो ग्रिप अच्छा बनेगा, फिर थोड़ा सा प्रेशर चाहिए उसको ऊपर उठाने के लिए, है ना, फिर दोबारा बीच में चले जाएगा, है ना, तो दोबारा फिर उठाना पड़ेगा। ओके, ओके, तो इसको हम एक और डायग्राम
करके हम इसको दिखाएंगे। ओके, जब बीच में जाएगा तो इस तरह का रहेगा। ओके, तो इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे हम। कुछ और कलर यूज कर दो। ओके, फिर ओके, ओके, इससे शायद नहीं दिखेगा हमें। ओके, ओके, इसके साथ साथ ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, जब ये ठीक से फिट हो जाएगा तो इस तरह का दिखेगा। ओके, ठीक है, सो अंदर फिट हो गया। ओके, तो फिर थोड़ा और प्रेशर चाहिए साइड से, तो इसको स्लाइड करके दूसरा स्लॉट में फिट करें, फिर दूसरा स्लॉट, फिर दूसरा स्लॉट, है ना? तो वैसे ही चलेगा। ओके, ओके, और भी हम डिजाइन्स बनाएंगे। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। ओके, उधर एक लिख देना। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल हम बनाएंगे। ओके, तीन एग्जांपल हम बनाएंगे। ओके, ओके, सो इधर मे बी एक लाइन डाल देंगे ऊपर और नीचे। ओके, फिर ऊपर ऐसा ऐसा सर्कल डाल देंगे, सेमी सर्कल। ओके, सो ऊपर ऐसा सरफेस है। ओके, और नीचे नीचे ऐसा कुछ है। ओके, ये दोनों स्लाइड होगा तो कैसे रहेगा आपको इमेजिन करना है। ओके, सो जितना ज्यादा फ्रिक्शन ऊपर वाले में था, ओके, इसमें ज्यादा फ्रिक्शन था, उतना नहीं रहेगा इसमें। ओके, इसमें कम रहेगा क्योंकि ये सेमी सर्कल बन गया है ना, तो थोड़ा और स्मूथ रहेगा, थोड़ा और फ्रीली मूव होगा। ओके, ये फंसेगा नहीं, ऊपर वाला जैसे अंदर जाके फंसेगा नहीं। ओके, तो इसमें थोड़ा और स्मूथ रहेगा। ओके, ओके, तीसरा एक आपने शू लेसेस वगैरह में देखे होंगे। ओके, सो ऐसा हुक एंड लूप कहते हैं इसको। ओके, ओके, सो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ऊपर। सॉरी, शू लेस, बिना लेस वाला शू में होता है, और कहीं कहीं स्ट्रैप होता है, तो वहां पे होता है। ओके, ओके, तो इसमें दो सरफेस हो गया, और ऊपर से हुक होता है ऐसे। ओके, ये बहुत छोटा होता है इसलिए हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। यूजुअली ब्लैक कलर होता है, ज़रूरी नहीं है पर। हम्म, और फिर नीचे ऐसा लूप होता है। ओके, तो ये जो हुक जो है वो नीचे जाके लूप में फंस जाता है ऐसे। ओके, तो फिर अच्छा फ्रिक्शन होता है। ओके, सो ज़्यादा मतलब अच्छे से आ, पकड़ लेता है। ओके, तो इसको निकालना तो हमें जोर से निकालना पड़ेगा। ओके, ओके, राइट, सो इस तरह का बहुत सारे वैरायटी होता है, तो हम कुछ वैरायटी हमने ड्रॉ किया। ओके, ओके, ठीक है। The next point, atomic stickiness. Okay, so atom level पे चिपक जाना। okay, so उसको बोलते हैं atomic stickiness। okay, for example हाइड्रोजन ऑक्सीजन। okay, so दोनों okay, um, two parts hydrogen, one part oxygen। okay, so वो बॉन्ड हो जाता है। ओके, एक दूसरे से बॉन्ड हो जाता है। ओके, ओके, सो उसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके, सो
ओके, मैं सेंटर में एक ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो मे बी हाइड्रोजन. ओके, सो इसको हाइड्रोजन कहते हैं. ओके, सो हाइड्रोजन का टू पार्ट्स. ओके, हाँ. ओके, ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे. फिर हम ऑक्सीजन को अटैच करते हैं. ओके, फिर ऑक्सीजन को मैं रेड कलर में डाल रहा हूँ. ओके, सो वन ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन के साथ मिल जाना. ओके, सो दिस इज ऑक्सीजन. ओके. ओके, तो हाइड्रोजन आई थिंक यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके, या हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके, सो मतलब उसमें बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है. ओके, तो वही मतलब बन जाता है. ओके, हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी देखते हैं. ओके, सो बट अभी के लिए सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है. ओके. ओके, तो इस तरह का हम ड्रॉ करेंगे. हाँ, ये ऑक्सीजन हो गया और ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया. ओके, तो माइनस और दो प्लस जॉइन. ओके. ओके, इस तरह का. ओके, सो फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन और उसका दो हाइड्रोजन मिल गया इधर. ओके, और फिर इधर एक और ऑक्सीजन. ओके, और दो हाइड्रोजन मिल गया. ओके, तो इसको ऊपर एक खाली है उसमें. ओके, उसमें भी प्लस हम डाल देंगे पर कोई ऑक्सीजन उसको मिला नहीं. ओके, तो ओके, हम एक सर्कल करके इसको हम दिखाएंगे. एक वाटर वाटर मॉलिक्यूल, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल. ओके, एक और वाटर मॉलिक्यूल, ये भी एक और वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं. ओके, सो हाँ, एटम लेवल पे चिपक जाना. ओके, ठीक है. सो इसको ही हम कहते हैं H2O. ओके, दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन. ओके, सो मतलब हाइड्रोजन दो बॉन्ड करता है और ऑक्सीजन एक बॉन्ड करता है. ओके, सो उसको ही हम H2O कहते हैं. ओके, सो इस तरह का एटम लेवल पे चिपक जाना उसको एटॉमिक स्टिकीनेस कहते हैं. ओके, सो इसको बॉन्ड कहते हैं. ओके. ओके, वो हमारा दूसरा एग्जांपल. सो इस तरह का, हाँ, बहुत प्रकार का फ्रिक्शन है. ओके, घर्षण है. ओके, सो हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं. ओके. ओके, फिर होता है स्क्विशी ग्रिप. ओके, सो स्क्विशी ग्रिप मतलब आप स्क्विशी बॉल देखे होंगे, है ना. तो इस तरह का जो आप प्रेस करते हो उसका शेप बदल जाता है ना. सो जब उसका शेप बदल जाता है तो उसको हम स्क्विशी ग्रिप कहते हैं. ओके, सो बर्तन धोने के लिए भी एक फोम यूज करते हैं हम, है ना. तो जब उसको प्रेस करते हैं उसका शेप बदल जाता है ना. तो उस तरह का एग्जाम्पल्स. ओके, तो हम एक काम करेंगे, एक बॉल ड्रॉ करेंगे. ओके, सो स्क्विशी बॉल. ओके, सो उसको स्क्वीज करेंगे तो उसका शेप बदल जाता है. ओके, तो वैसे वाला बॉल हम ड्रॉ करेंगे. मैं रेड यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो. ओके, दो टाइम ये बॉल ड्रॉ करेंगे. एक एक टाइम फर्स्ट हम बॉल को राउंड ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. ओके,
फिर हम पकड़ना दिखाते हैं। ओके ओके, सो इसके ऊपर ऐसे 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 कलरफुल कुछ क्या बोलते हैं, बाल जैसे कुछ कुछ चीजें हैं ना, मतलब इतना पतला नहीं पर ज्यादा मोटा भी नहीं। ओके, ऐसे हम दिखा देते हैं। तो ये पूरा बॉल में होता है, अंदर भी होता है। ओके, सो अंदर भी हम ऐड करते हैं। ऐसा ऐसा कुछ। ओके, आप रैंडमली डाल सकते हो। ओके, ये स्क्विशी बॉल होता है। ओके ओके, स्क्विशी स्क्विशी। ओके, मेरा स्पेस भर गया। ओके, सो ये स्क्विशी बॉल होता है। फिर इसको जब मैं स्क्वीज करता हूँ इसका शेप बदल जाता है। ओके, सो वैसे वाली ग्रिप। ओके, सो मैं 2 फिंगर्स, ए 2 फिंगर, इस तरह का फिंगर में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा, ओके थोड़ा पतला ले लेंगे। ओके, ये मेरा इंडेक्स फिंगर और ये मेरा थंब है। ओके ओके, तो इसका बीच में मैं बॉल अभी ड्रॉ करने वाला। ओके, इसका बीच में बॉल। ओके, जब मैं इसको स्क्वीज करता हूँ इसका शेप ऐसा कुछ बन जाता है। ओके, ऐसा कुछ। ओके, सो फिर इसको ऊपर थोड़ा सा ऐसे ही हम दिखा देंगे कि सब इधर उधर फैला है। ओके ओके, अंदर भी। ओके, सो इसका इस तरह का कुछ बन गया। ओके, इसको स्क्विशी ग्रिप कहते हैं। ओके, सो स्क्विशी ग्रिप। ओके, सो जब प्रेस करते हो उसका सरफेस चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है ना। तो ओके, स्क्विशी ग्रिप। ओके ओके, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, सो मतलब चार्ज, चार्ज की वजह से चिपक जाना। ओके, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। ओके, सो कंघी, कोम्ब लेके आप बाल को कंघी करते हैं ना, और फिर करने के बाद आप कुछ छोटा छोटा पेपर का टुकड़े के पास आप लेके जाओगे, पेपर चिपक जाता है। तो आपने देखा होगा है ना। या हाँ, ठंडा इलाका में स्वेटर पहन के कुछ मेटल आप टच करते हो तो फिर चार्ज लगता है ना, करंट लगता जैसे है ना। सो वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है। ओके, सो वो सब चार्ज की वजह से आ, चीजें चिपक जाता। ओके ओके, वो हम दिखाएंगे। ओके, तो ओके ओके, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, और दूसरा सर्कल।
ओके, सो इस सर्कल से एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हाँ, ओके, इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ओके, सो इससे नेगेटिव, सॉरी, ओके, रेड से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, सो ये दोनों चिपक जाते हैं। ओके, तो ऐसा ऐसा कुछ हम दिखाएंगे। ओके, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज और फिर एक और है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चिपक गया। ओके, फिर ठीक है, इसमें से नेगेटिव चार्ज और इसमें से एक और नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ बीच में एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, ओके, सो ये कोम्ब और पेपर जैसा। ओके, सो मैं इधर लिख देता हूँ, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ओके, कोम्ब, COMB। ओके, COMB। ओके, और ये जो नेगेटिव जो है वो पेपर जैसा। ओके, उसको मैं पेपर, PAPER, PAPER। ओके, पेपर जैसा। ओके, सो एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा में नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों चिपक जाता है। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, वो भी हम दिखा देंगे। ओके, सो पॉजिटिव इसमें है और इसमें भी पॉजिटिव है, पर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं ताकि हम अट्रैक्शन दिखा सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ दोनों का बीच में अट्रैक्शन है। ओके, मतलब ये दोनों चिपक गया है। ओके, ठीक है। ओके, ओके, सो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब चार्ज की वजह से चिपक जाना। ओके, ओके, सो रियल लाइफ में भी कई तरह का फ्रिक्शन है, कई तरह का प्रॉब्लम्स है। ओके, सो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, ओके, सो कुछ चीज़ों में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो हाँ कम चिपकता है, मतलब फ्रिक्शन कम हो जाता है। ओके, कुछ चीज़ों में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑयल जो है, ऑयल ठंडा इलाका में फ्रीज हो जाता है ना, तो बाल में लगाने वाला ऑयल, फिर हम उसको गर्म करके उसको मेल्ट करते हैं ना, तो मेल्ट करने के बाद वो फ्लो होता है, फ्रीली फ्लो होता है ना। अम, और क्या, हनी, हाँ, हनी जो है, कुछ तरह का हनी फ्रीज हो जाता है या टाइट हो जाता है ना, थोड़ा सा गर्म करेंगे फिर वो फ्लो होता है ना। घी, घी भी ऐसे है ना, घी भी फ्रीज हो जाता है, उसको हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे फिर घी का स्वाद एंजॉय कर सकते हैं ना। ओके, इस तरह का चीज़ है। ओके, ओके, हम एक एग्जांपल दिखाएंगे, दो दो रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओके, ऐसा एक रेक्टेंगल। ओके, एक मटेरियल और फिर दूसरा एक और मटेरियल। ओके, ओके, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है, मतलब ये इन दोनों को स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। ओके, तो फिर हम इन दोनों को हीट करेंगे और फिर स्लाइड करेंगे
तो आराम से हो जाएगा। ओके, तो वो हम दिखाएंगे इसमें। ओके, मेटल भी है ना, स्टील आयरन जो भी है, उसको भी हम गर्म करेंगे तो हाँ ज़्यादा फ्रिक्शन कम हो जाता है। ओके, कुछ चीज़ों में हम गर्म करेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्ले है ना, आ, मिट्टी में जो बनाते हैं, मिट्टी जो है, ओके, सो उसको हम गर्म करेंगे तो ज़्यादा हार्ड हो जाता है और फ्रिक्शन बढ़ जाता है उसमें, है ना। ओके, तो नीचे हम एक कैंडल दिखाएंगे। ओके, सो एक हम समझने के लिए, ओके, एक कैंडल ऐसा कुछ। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे हम गरम कर रहे हैं चीज़ों को ना, ऐसा कुछ। ओके, ऑरेंज कलर। ओके, ठीक है। सो इसको गरम करेंगे तो ये सरफेस थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। ओके, मतलब इतना भी नहीं, पर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला सरफेस भी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। कोई भी मेटल है तो भी सही टेम्परेचर में लेके आएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। फिर हम इसको इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, फिर आसान से स्लाइड हो जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है। ओके, सो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ओके, ठंडा होने से फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकता है कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में ठंडा होने से फ्रिक्शन कम होता है। ओके, पानी पानी को फ्रीज कर देंगे, पानी में वैसा ही फ्रिक्शन ओके एक तरफ ज़्यादा होता है। ओके, सो पानी में स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, um, तो सर्फिंग है ना, वेव सर्फिंग वगैरह इतना इजी नहीं है। पर पानी को फ्रीज कर देंगे तो आइस बन जाएगा, उसके बाद स्लाइड करना बहुत आसान है। ओके, सो उसके बाद स्मूथ चला रहेगा, थोड़ा ही फोर्स चाहिए, ज़्यादा दूर जा सकते हैं, है ना। तो वैसा। ओके, टेम्परेचर का फर्क होता है। ओके, ओके, सो फिर डर्ट एंड डस्ट। ओके, सो दो चीज़ों के बीच में वैसा ही दो, ठीक है, एक दो ग्लास पीसेस ले लेंगे। ओके, दो ग्लास शीट। ओके, सो ग्लास का शीट ले लेते हैं। ओके, तो पतला सा दो शीट हम ड्रॉ करते हैं, दो रेक्टेंगल। ओके, ओके, एक में ई वाला कलर ले लिया। ओके, सो पतला सा ऐसा। ओके, मेरे लिए हेल्प मिल जाता है रेक्टेंगल ठीक से ड्रॉ करने के लिए। ओके, फिर एक और कलर इसके साथ ही ड्रॉ करना। ओके, ओके, ऐसा कुछ। ठीक है। ओके, तो इन दोनों का बीच में हम कुछ डस्ट डालेंगे। ओके, सो दो ग्लास को बिना डस्ट से स्लाइड करना। ओके, डिपेंड्स। ओके, सो शायद ग्लास थोड़ा सा फ्रिक्शन रहेगा, थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। ओके, इसका बीच में पानी डालेंगे तो चिपक जाता है ग्लास, इतना आसान से मूव नहीं होता है एक एक ग्लास दूसरा ग्लास के ऊपर। ओके, पानी डालेंगे तो चिपक जाता है। ओके, मतलब टाइट हो जाता है। ओके, पर हम थोड़ा सा सैंड डालेंगे, थोड़ा सा। ओके, सो हम सैंड डालेंगे, फाइन सैंड। ओके, जो छोटा है बिल्कुल, थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, फिर ग्लास को स्लाइड करना बहुत आसान है। ओके, सो स्मूथली साइड स्लाइड हो जाता है। ओके, पर हम बड़ा बड़ा पार्टिकल डालेंगे, पत्थर पत्थर जैसा, तो फिर ग्लास स्लाइड नहीं होता इसीलिए। ओके, सो क्योंकि उसमें डेंट पड़ जाता, डेंट की वजह से वो स्लो हो जाता। ओके, ओके,
सो डस्ट और डर्ट का भी इस तरह का ही कुछ काम है। ओके, सो हम कुछ दिखाएंगे ऐसे। ओके, सो ऐसा डस्ट कुछ है, डर्ट कुछ है। ओके, कुछ बड़ा कुछ छोटा। ओके, तो डस्ट और डर्ट भी स्लो कर देता है, क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टिकीनेस होगा उसके ऊपर। ओके, सो कुछ चिपक जाता है, कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, तो उसकी वजह से ग्लास स्लो हो जाता है। ओके, तो पर डर्ट एंड डस्ट भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। ओके, सो जब डर्ट नहीं होता है तो फ्रिक्शन कम होता है। ओके, सो मेरा टेबल भी मैं जब अच्छे से साफ करता हूँ, ओके, तो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। ओके, हमारा घर में भी पोछा करते हैं ना, सो उसके बाद हाँ अच्छा स्मूथ हो जाता है ना हमारा फ्लोर, है ना। पर जब डर्ट होता है, डस्ट होता है, तो इतना स्मूथ नहीं रहता है ना। ओके। ओके, फिर स्टार्टिंग फ्रिक्शन। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रिक्शन मतलब क्या? तो शुरुआत में कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा धक्का देना पड़ता है ना। ओके, तो ओके ओके, तो इसके लिए एक सरफेस डाल देंगे, सॉरी। ओके, ऐसा कुछ एक सरफेस। ओके, इसके ऊपर हम एक बड़ा सा रॉक ड्रॉ करेंगे। ओके, सो बड़ा सा एक पत्थर। ओके, तो ऐसा कुछ। ओके, पत्थर है। ओके, तो इसको हटाना या इसको इधर से निकालना या पुश करना इतना आसान नहीं है, है ना। सो ओके, बड़ा सा मशीन, वॉशिंग मशीन जैसा। ओके, उस उससे भी बड़ा साइज आप सोच सकते हो। ओके, तो एक आदमी डालेंगे इधर तो हमें पता चलेगा। ओके, सो कितना बड़ा है। ओके, सो ये पर्सन, ये आदमी यहाँ से धक्का देने की कोशिश कर रहा है इसको। ओके, ऐसा कुछ। ओके, सो इसका इसको शुरू में ही धक्का देना मतलब इसको मूव करना, जब ये मूव नहीं कर रहा होता तो तब इसको मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो इसको ही बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रिक्शन। ओके, सो शुरुआत का फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। ओके ओके ओके, फिर लास्ट वाला मूविंग फ्रिक्शन। ओके, सो जब कुछ चीज़ें चला होता है, ओके, सो मूव हो रहा होता है, तो तब फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपका साइकिल है ना, सो साइकिल आप चलाते हैं तो साइकिल टायर जब मूव होता है तब फ्रिक्शन बहुत कम होता है। जब साइकिल को आ, चलाने से पहले आप साइकिल को टर्न करके देखो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, पर जब साइकिल चल रहे होते हैं तब टर्न करो, बहुत आसान होता है, बहुत हल्का होता है ना। तो कार भी ऐसे है, कार में भी जब कार खड़ा होता है तब टर्न करना बहुत मुश्किल है। ओके, सो पर जब कार चला होता है तो तब टर्न करना बहुत आसान है। ओके, तो वो हम ड्रॉ करेंगे मूविंग फ्रिक्शन। ओके ओके, सो उसके लिए भी एक सरफेस ऐसा कुछ। ओके, तो इसमें हम साइकिल टायर। ओके, सो साइकिल वन, एक टायर हम दिखाएंगे। ओके, सो एक सर्कल इस तरह का कुछ। ओके, एक और सर्कल इसके अंदर। ओके, फिर इसका स्पोक्स है ना,
हम डाल देंगे ऐसा कुछ। ओके, इसको स्ट्रेंथ देता है साइकिल टायर को, स्पोक्स, अदरवाइज है बैठ जाता है ना। ओके, ऐसा कुछ। फिर साइकिल टायर में भी ग्रिप होता है ना, सो कुछ डिजाइन होता है ना, सो स्मूथ नहीं होता। ओके, ऐसा कुछ हम ग्रिप डाल देंगे। ओके, हम फिर दिखाएंगे साइकिल टायर इस दिशा में मूव हो रहा है। ओके, सो इस दिशा में मूव हो रहा है। ओके, सो ऐसे ऐसे स्पिन हो रहा है। ओके, ठीक है। सो जब चला होता है तो तब बहुत कम फ्रिक्शन होता है। ओके, जब चलाने से पहले काफी फ्रिक्शन होता है, काफी टर्न करना डिफिकल्ट होता है इधर उधर। ओके, ओके, सो हम कई प्रकार के फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया, और भी है वैरायटी, पर सिर्फ कुछ चीज़ें जो हम कॉमनली देखते हैं, कॉमनली हमें समझ आने वाली बातें। ओके, इस तरह का है। ओके, तो इस तरह का लाइफ में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे आते होंगे, है ना। तो हर दिन हम फेस करते हैं, तो वो सब आ, हमें परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए, या उस पर्सन को जिनके साथ हमारा फ्रिक्शन है ना, हमारा प्रॉब्लम है, तो उनको और अधिक प्रेम करने के लिए फ्रिक्शन यूज होता है। हमें एक अपॉर्चुनिटी है ना, एक मौका है हमारे पास। ओके, सो ताकि हम उनको और अधिक प्रेम कर सकें और अधिक समझ सकें, है ना। ओके, सो फ्रिक्शन का मतलब रियल लाइफ में प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम, कुछ भी हो, पर वो अच्छा है, क्योंकि हम उस रुकावट की वजह से हम और अधिक उस पर्सन को समझ सकते हैं। ओके, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता है। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाता है, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे फिजिकल लाइफ में फ्रिक्शन को कम करने के लिए अम, कुछ पाउडर लगा सकते बाय हैं। सर। ओके, सो कुछ कम करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, है ना। तो फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया, पार्टिकल्स डाल के हम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट मंथ जब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2, फ्रिक्शन का पार्ट 2, तब हम आत्मिक लेसन्स जो भी हम सीख सकते हैं फ्रिक्शन के द्वारा, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। हम फ्रिक्शन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया, हमें मदद करना। धन्यवाद दें कि रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स के लिए, ताकि हम आपके पास आए और आपकी मदद लें, और परमेश्वर आपको आपको और अधिक प्रेम करने का एक मौका आप दें। परमेश्वर हर दिन हमें इस प्रकार के इस नज़रिया से प्रॉब्लम्स को देखने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके,